और उसने ड्रिंक्स कब ली? मैंने तो उसे ड्रिंक्स लेते हुए देखा ही नहीं। नहीं पता कब कैसे, पर पीने के बाद ये सब करता है ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता, और उसे पता है कि आई डोंट लाइक इट। योर फोन। सिद्धार्थ, आई थिंक प्राची काफी अपसेट है ना? आई थिंक तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए। तुम उससे जाके बात करो, मैं रणबीर को लेकर। ओके? दूर जान नू जीनी करदा। मुझे पार्टी करनी है, मुझे अभी नहीं जाना यार। रणबीर, डीजे चला गया है। अरे ऐसे कैसे पार्टीज ओवर? मैं डीजे हूँ, तुम डीजे हो, हम साथ में डीजे बन के प्ले करेंगे ना यार। चलो ना वापस चलते हैं ना प्लीज यार। बात करो। लोग सो रहे हैं, लोग सो जाएंगे और शायद कंप्लेन भी। हाँ, यही रूम था जिसकी बुकिंग मूजी ने करवाई है, और इसकी चाबी कारपेट के नीचे रखवा दी थी। जा रहा हूँ पार्टी करने। नहीं एक सेकंड, जस्ट वेट। बस रणबीर, अब इस रूम में हमारी दूरियां खत्म। कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझको? मेरे को डांस अभी भी करना है, मुझे रियली वांट टू डांस है। करेंगे डांस, बहुत सारा डांस करेंगे रणबीर। ये रूम हमारा है रणबीर, और हमें यहाँ डिस्टर्ब करने कोई नहीं आने वाला। ना सिद्धार्थ, ना प्राची। वो हमें ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन इस रूम में कभी नहीं आ पाएंगे। अरे लाइट को क्या हो गया? अरे कॉरिडोर में तो लाइट है। एक्सक्यूज मी मैनेजर, एक्सक्यूज मी सर, वो रूम में ना लाइट्स नहीं है। मैम वैसे लाइट्स तो चल रही है, आपके रूम में बस थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। अगर आप कहे तो मैं आपका रूम चेंज करवा देता हूँ। नो इट्स ओके, दैट्स ओके। आप हमारे स्पेशल गेस्ट है, आप लोग दिल्ली से आए हो ना? राजेश्वरी जी ने भेजा है आपको। हाँ, वो एक्चुअली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम ना, तो इसलिए मैंने ये रूम बुक करने के लिए कहा था, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करेगा ना। हाँ मैम, एक्चुअली आपके रूम पे एसी, हीटर सब कुछ चल रहा है, बस थोड़ा लाइट का इशू है, और कोई रूम ही अवेलेबल नहीं है। और हमें बोला गया था कि रूम चाहिए ही चाहिए, तो हमने कहा था कि लाइट्स जा सकती है, बट देन शी वाज लाइक बाकी सब है ना, रूम अवेलेबल है, बस हमें रूम दे दीजिए। तो फिर उन्होंने ये रूम बुक कर लिया मैम। इट्स ओके, मैं मोबाइल की लाइट से मैनेज कर लूंगा। थैंक्स मैम, ये हमारे किसी और गेस्ट के लिए। उस गेस्ट को बोलना सॉरी, और तुम्हारे लिए थैंक यू। ओके मैम।
आज तुम कुछ नहीं बोलोगे और कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे साथ। आज से हमारे बीच में कोई मजबूरी और कोई दूरी नहीं होगी। आज से तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। सिद्धार्थ, तुम I love you too. What was this? ये क्या कर रहे हो तुम? कल पूरी रात तुम मुझसे यही तो कहती रही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। I love you, I love you. तुम कहती रही और मैं सुनता रहा, क्योंकि तुमने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया मुझे। बट सही बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता था कि तुम बस कहती रहो और मैं सुनता रहूं। कुछ मत बोलना और कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे साथ। But I'm very happy. Yeah. Finally we are a couple. There are no more strangers. आज हमारी फाइनली शादी कंप्लीट हो गई। मैं तो रणबीर के साथ। हाँ पता है, तुम रणबीर को लेने गई थी और मैं प्राची को मनाने गया था। वो तो रणबीर से नाराज थी। वो मुझे पता है, आगे बोलो। मैंने प्राची को रोका। प्राची सुनो, प्राची सुनो ना, प्राची सुनो। उसकी गलती थी, उसने गलती से पी ली होगी। गलती से? तुम भी तो थे ना वहाँ पे, तुमने तो नहीं पी गलती से। इट्स ओके प्राची, हनीमून पे आया है, एंजॉय कर रहा है। अभी किसी पंजाबी को देखा है बिना दारू पे एंजॉय करते? 2-3 ड्रिंक्स ले ली होगी तो क्या हुआ? तुम उसकी ड्रिंक्स पे मत जाओ। तुम ये देखो कि वो कितने एंजॉय कर रहा है, कितना गा रहा है, कितना गुनगुना रहा है। कभी इतना खुश देखा उसको? एंड आई थिंक तुम्हें भी उसकी खुशी में ना खुश होना चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि कैसा बिहेव करा था, देखा ना तुमने? अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे गुस्सा करने से उसका नशा तो नहीं चले जाएगा। एक काम करो, उसे संभालो, उसे रूम में ले जाओ। कहीं पता चले नशे में कोई लड़की ना उसको अपने रूम में ले जाए, फिर तुम अपने आप को कोसती रहोगी। हाँ तुम भी चलो मेरे साथ। चलो। प्राची भी 2 सेकंड के लिए ना टेंशन में आ गई थी। उसे लगा कि रणबीर को सच में कोई लड़की अपने होटल रूम में लेके जा रही है, पर फिर ध्यान से देखा तो तुम ही थी। अरे ये रिया गलत रूम में जा रही है। उसे शायद याद नहीं होगा, उसे रोकते हैं। एक्सक्यूज मी मैनेजर। रणबीर ऐसी हरकतें करता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। सिर्फ रिलैक्स, देखते ना क्या बात है। नहीं, आज अच्छे से खबर लूंगी उसकी। ये किसी और का कमरा है, रणबीर को बाहर निकालना होगा। अरे यहाँ पे कितना अंधेरा है। मैं टॉर्च चलाता हूँ, 1 मिनट। हाँ। रणबीर, रणबीर, रणबीर उठो। रणबीर उठो, गेट अप, उठो। प्राची, हाँ मुझे घर ले चलो प्लीज। सोना में हाँ, अपनी रूम में जाके सोएंगे। उठो। गर्मी है यहाँ पे। हाँ मेरा मोबाइल अंदर रह गया। ठीक है, ले आओ। तुम उसको लेके जाओ, ध्यान से जाना। आराम से। जैकेट भी भूल गया। ओह गॉड, गलत टाइम पे बंद हो गया अभी। आज तुम कुछ नहीं बोलो, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे साथ। आज ये कमरा, ये रात और ये समय हमारा है। आज हम दोनों के बीच में कुछ नहीं। आज से तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ
मेरे। और उसके बाद जो हुआ वो तुमसे बेटर कौन जानता। अच्छा मैं अपनी जैकेट लेके आता हूँ। हाँ सिद्धार्थ, वो रात तुम्हारे लिए नहीं थी, रणबीर के लिए थी, रणबीर के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं थी वो। कौन? What the hell? मैंने इस रात को रणबीर और मेरे लिए संभाल कर रखा था इतने साल। थोड़ा अपसेट था इसलिए ज्यादा भूल गया, और तुम लोग को भी मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल समझनी चाहिए थी। अगर हम तीनों ने अपनी भड़ास निकाल ली हो तो काम की बात करें। प्लान क्या है? प्लान ऐसा है जो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, पर किसी और के लिए बुरा होगा। किसके लिए? ऑब्वियसली प्रज्ञा के लिए। प्रज्ञा ने मेरे सारे इनकम सोर्स पे ताले लगा दिए, और मेरा ये जो प्लान है ना, उन सारे तालों की चाबी है। मेरा मनी फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा। मिस्टर गौरव, बिजनेस तुम और आलिया करती हो, तो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे जो मुझे समझ में आए। कोशिश करता हूँ। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा प्रज्ञा की फार्मा कंपनी। हम उसी कंपनी में कुछ इल्लीगल दवाइयां रखवाएंगे, वो दवाइयां जो इंडिया में बैन है, फिर हम ही उसे पकड़वाएंगे। हम एक रात ये करेंगे और दूसरी रात उसकी सारी फैक्ट्रीज में आग लगवा देंगे। मीडिया तक ये न्यूज पहुंचेगी कि प्रज्ञा की कंपनी में इल्लीगल दवाइयां मिली है, इसलिए उसने अपनी सारी फैक्ट्रीज में आग लगा दी ताकि वो अपना इल्लीगल सामान डिस्ट्रॉय कर सके और सबसे छुपा सके। वो प्रज्ञा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, इस एक झटके से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा बहुत कुछ होगा। जैसे इल्लीगल दवाइयों की बातें मार्केट में आएंगी, मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी, और ये शॉर्टेज हम पूरी करेंगे। प्लान हमारा है तो तैयारी भी हमारी पूरी होगी। वहां प्रज्ञा की फैक्ट्रीज बंद हो रही होंगी और हमारी फैक्ट्री दिन रात काम कर रही होंगी। हमारा होगा प्रॉफिट, प्रज्ञा का होगा लॉस। और ये लॉस सिर्फ पैसों का ही नहीं होगा, उससे लॉस होगा उसकी रेपुटेशन का। और फिर शुरू होगी लीगल बैटल्स। क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाए हुए हो? पहली बार जा रही हो क्या? मैं भी कहाँ पहली बार मुंह लटका रही हूँ। आप जब भी बाहर जाती है ना, कुछ ना कुछ गलत होता है। लास्ट टाइम आप बैंगलोर गई थी, वो सीढ़ियों से गिर गए, हॉस्पिटलाइज हो। और आपको याद है ऑस्ट्रेलिया से भी जब आप कैलिफोर्निया गई थी, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। आप नहीं होती ना आसपास तो बहुत डर लगता है। आप लकी चार्म नहीं है, आप लाइफ सेवियर है मेरी। आप मेरे पास ही रहा कीजिए। हाँ, तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करोगी तो किसका मन करेगा जाने के लिए? प्रज्ञा, अगर ये मीटिंग जरूरी नहीं होती ना तो मैं नहीं जाती। ये मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं जाऊंगी ना तो। मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको, बस फीलिंग शेयर कर रही हूँ अपनी। सच कहूँ तो प्रज्ञा, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। जब से ये तनु और आलिया इस घर में आई है ना, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। ऐसा नहीं कि तुम उनको हैंडल नहीं कर सकती, बस वो लोग इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना कि किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर जब मुझे अभी का ख्याल आया तो लगा कि डर कैसा। क्या फर्क पड़ता है उनके रहने से? उन्हें कौन सी मेरी फिक्र है? क्या उसे तुम्हारी फिक्र है? इसलिए तो देखो तुम्हारे आगे पीछे भागता रहता है वो तो सबको दिखाने के लिए कि मेरे बॉडीगार्ड है। आगे मेरी फिक्र होती तो ऐसे अपनी दिल की बातें दिल में नहीं रखते। कौन सी बात? पता नहीं, लेकिन कोई बात तो वो छुपा रहे हैं, और कोई बड़ी बात है। अगर वो ये बात नहीं बता रहा तो उसकी कोई वजह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। प्रज्ञा, उसके बिहेवियर से उसकी फीलिंग्स को जज मत करो। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता है, बस
तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। अब उस रात की बात ले लो, जब तुमने उसे पीने से मना किया और घर से बाहर चली गई तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आया, गुंडों से बचाकर तुम्हें घर लेकर आया, और उसने उस वक्त पी भी नहीं थी। वो बात सुननी ही क्यों जो दिखाई दे रही है। प्रज्ञा, उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है, और ये बात उसे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसका साथ ही तुम्हारे लिए काफी है। वो जैसा है ना, उसे वैसा ही रहने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बस उसके साथ झगड़ा मत करो। मैं झगड़ा नहीं करती। ठीक है बाबा, तुम झगड़ा नहीं करती, वो झगड़ा करता है, लेकिन जब वो झगड़ा करे ना तो उस बात को वही खत्म कर दो। वो तुम्हारा हस्बैंड बनकर, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश करता है। थोड़ी सी कोशिश तुम भी करो। आप ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही उनकी। कल तक तो उनके बारे में आपकी सोच ही अलग थी। सोच का क्या है प्रज्ञा, वक्त के साथ साथ बदल जाती है। मैंने उसे बहुत करीब से जानने की कोशिश की है। वो बस एक्सप्रेस नहीं करना जानता। वो तुम्हारी परवाह करता है, ये जताना नहीं जानता। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करता है, बहुत ज्यादा केयर करेगा तुम्हारी। कहाँ गए थे आप? तुम एक काम करो, तुम जाकर बाहर वॉचमैन के कैबिन में क्यों नहीं बैठ जाती? वहां पर बैठ कर ये सवाल पूछती हो, अच्छी भी लगोगी। कहाँ गए थे? बात मत घुमाइए। मैं बस, आप मुझे बता के क्यों नहीं गए कि आप गौरव से मिलने जा रहे हैं? जासूसी करी हो क्या? हाँ, मेरे पल पल का पता लगा रही हो? अपनी बॉडीगार्ड का जासूसी करता कौन है? I mean, अपनी बॉडीगार्ड की जासूसी करना इज लाइक डूइंग ओन जासूसी। नहीं, क्योंकि तुम जहाँ मैं वहाँ। लेकिन मेरे साथ तो थे नहीं आप उसके ऑफिस गए थे, वो भी मुझे बिना बताए। और आपकी जासूसी करने की जरूरत ही नहीं है। गौरव का फोन आया था मुझे, उसने खुद बताया। इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था मुझे। क्या धमकी दे रहा था? इनडायरेक्टली? डायरेक्टली उसका टांग तोड़ के आता हूँ। कहीं नहीं जाएंगे आप। क्यों नहीं जाऊंगा? धमकी दे रहा, उसकी धमकी का जवाब नहीं दूंगा मैं। अरे वो सूट बूट पहनने वाला गुंडा है वो। आप उसके जैसा बनना चाहते हैं? मैं बिना सूट बूट वाला गुंडा बनना चाहता हूँ। मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं उसे सीधा करने जा रहा हूँ। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। मुंह कौन लग रहा है? मैं सीधा उसका मुंह ही तोड़ दूंगा। कुछ नहीं करेंगे आप। कमाल है यार, वो धमकी दे रहा है और मैं कुछ ना करूँ। उसका फोन इसलिए आया था, वो धमकी इसलिए दे रहा था क्योंकि आप उसके ऑफिस गए थे। आप वहाँ गए क्यों? आलिया के फोन पर गौरव के बहुत सारे मिस कॉल्स थे। फिर मैं समझ गया कि दोनों ने मिलने का प्लान बनाया होगा। मुझे लगा जल्दबाजी में आलिया जो है वो घर पर फोन भूल गई, और वो गौरव बार बार इसलिए फोन कर रहा था ताकि वो पता लगाए कि आलिया कहाँ तक पहुंची। इसलिए मैं इरिटेट हो गया इस बात पर, क्योंकि आलिया ने मुझसे वादा किया था कि वो ना गौरव से मिलेंगी ना उसके साथ काम करेगी। इसलिए चिंता हो रही थी कि वो गौरव के पास गई क्यों। बच्ची नहीं है जो आप उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। मुझे तुम्हारी भी फिक्र हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वो गौरव के साथ मिलकर कोई नई बेवकूफी कर दे, और पहले भी कर चुकी है ना वो। मैं नहीं चाहता कि उसकी बेवकूफी की वजह से किसी का कोई भी लॉस हो। किसी का मतलब तुम्हारा, मेरा, या फिर खुद आलिया। किसी और का नुकसान हो ना हो, आपका जरूर हो सकता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर गलत हो जाता है। इतने अच्छे क्यों हैं आप जानते हैं ना, आलिया बहन है आपकी। आप ये भी जानते हैं कि उसने क्या क्या नहीं किया है। पास्ट को लेके प्रेजेंट में कैसे चाहिए? ऐसा कोई है तो नहीं ना जिन्होंने पास्ट में कोई गलती ना की, चाहे वो मैं हूं, तुम हो, या फिर आलिया। और अब उन्हीं गलतियों की वजह से आज हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। कैसा है हमारा रिश्ता? मतलब रिश्ता है, कुछ जज्बात नहीं है। आलिया को ही ले लो, अगर आलिया ने वो गलती की नहीं होती तो दुनिया की सबसे बेस्ट बहन होती, और मैं भी दुनिया का सबसे लविंग और केयरिंग ब्रदर होता। उसको इस लेवल का प्यार देता ना कि लोग बोलते हैं कि भाई हो तो ऐसा, लेकिन अब ऐसा तो हो ना पाया। इसलिए अब ना प्यार है ना भरोसा। हमारे रिश्ते को ही ले लो, एक नहीं दो लोगों की गलतियां झेलता आ रहा है। कितना बदलाव आ गया है हमारे रिश्ते में कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इतना तो तुम भी मानती हो ना कि जो हमारे दिल में है वो हमारे जुबान पर नहीं। हम जो है वो दिखते नहीं, हम जो दिखते हैं वो है नहीं। और यही होता है ना, कितना भूले जा रहा हूँ।
यही प्रॉब्लम है। जब मैं शराब नहीं पीता हूँ ना तो होश में नहीं रहता हूँ। जब होश में रहता हूँ तो सेंसिबल बोलता हूँ, इमोशनल नहीं हो जाता हूँ। जैसे तुम इमोशनल हो रही, और जब मैं शराब पीता हूँ तुम घर छोड़ के चली जाती हो। अब हर बार तुम्हें ढूंढ कर बचाने तो टाइम पर नहीं पहुंचूंगा ना, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब जाकर अपना सुकून ढूंढूंगा। और मेरा सुकून जो है ना, मेरा इंतजार कर रहा है। जा रहा हूं अपने सुकून के पास। मतलब आज भी इन्होंने शराब नहीं पी, मेरे लिए। रिया क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सोने जा रही हूँ। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम एक दिन नॉर्मल नहीं रह सकती हो? सुबह कुछ और होती, शाम को कुछ और होती हो। दिल्ली में कुछ और थी, मनाली गए, फिर बदल गई, अब दिल्ली आ गए, फिर वैसी की वैसी। चाहती क्या हो? शांति मिलेगी। रिया इनफ, आई एम डन विद दिस ऑड बिहेवियर। पहले मुझे लगता था कि मेरी कोई गलती से तुम परेशान हो, मुझसे अपसेट हो, बट अब लगता है कि ये तुम सब जानबूझ के करती हो ताकि मैं परेशान हूँ। तुम मुझे इरिटेट करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है सब कुछ करना। What? मुझे अच्छा लगता है? मुझे तुम्हें इरिटेट करना, झगड़ा करना तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है? Are you out of your mind? मैं तो बस अज्यूम करता हूँ ना तुम कैसी हो। तुम कुछ बताती तो हो नहीं मुझे, बट इतना तो पता है कि तुम वैसी नहीं हो जैसी तुम बैंगलोर में थी। अगर इतना कुछ बोल दिया है तो ये भी बता ही दो ना कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। Come on, say it. I want to hear. Say it. रिया, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम झगड़ा कर रही हो मुझसे। मैं झगड़ा कर रही हूँ? सीरियसली? मैं तो अच्छा खासा जा रही थी ना, तुमने मुझे रोका। तुमने रोका ना, राइट? झगड़ा किसने शुरू किया? झगड़ा तुमने शुरू किया, मैंने नहीं। रिया, मैं तुम कुछ गलत करोगी तो रोकूंगा तो सही। मैंने क्या गलत किया है सिद्धार्थ? रिया, तुम सोने के टाइम पे बाहर जा रही हो और कह रही हो कि इसमें गलती क्या है? जरूरी नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है तो हर रात मुझे अपने पति के साथ ही सोना पड़ेगा। शादी हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं सकती अपने हिसाब से। मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। गेट दैट? रिया, अब तक नहीं रोका था, पर अब मैं रोकने वाला हूँ। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। यार राइट, लिमिट क्रॉस हो चुकी है सिद्धार्थ, और इसलिए शायद ना हमें और बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं, गलत मैं ही हूँ। आई एम द वन who's the bad person, who's the bad wife, right? तुम सही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमसे बात करना ही बेकार है। नहीं, अब कहाँ जा रहे हो? झगड़ा फिनिश करो ना, तुमने शुरू किया था ना, फिनिश इट अप। कम ऑन। क्या हुआ? अरे रुको, हेलो, लिसन। मत रुको। गुड जॉब रिया। अरे अरे, आराम से रिलैक्स। क्या कर रहे हो? मैंने आराम से पढ़ने को बोला था, आराम से खाने को नहीं। जानती हूँ ना, जब मैं नर्वस होता हूँ तो बहुत ज्यादा खाता हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया करो। पर तुम और रणवीर मेरी बातों को भी मानते ही नहीं, बस काम काम काम। क्या? अच्छा सॉरी, सुनो ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रणवीर पता नहीं कहाँ चला गया, 1 मिनट उससे मिलके तुम यही बैठो मेरे पास, बाद में जाना। मैं अभी आई। 2 मिनट यही बैठो, बाद में जाना। मुझे तो इन दोनों पे सिर्फ डाउट था, पर ये दोनों तो मेरे डाउट को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश कर। मैं तो कहानियां बना रही थी, पर ये दोनों तो रोमांटिक किस्से लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच में कुछ है, और अगर है भी तो who cares? परफेक्ट। आई नो तुम रणबीर के बिना नहीं जी सकती, फिलहाल ये फाइल तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बैठ जाओ थोड़ी देर। रणबीर को यहाँ होना चाहिए था, इसे पढ़ रहे थे, काम की बात। बट तुम ही तो चाहती थी ना हमेशा से वो स्टार्टअप पे काम करे, और तुम हमेशा मोटिवेट भी करती थी उसे। ये स्टार्टअप उसका सपना है, और उसका कोई भी सपना मेरी आंखों से अलग नहीं। जब वो सोता है ना, तो उसका हर सपना मैं खुली आंखों से देखती। जब कभी उसके सपने को या उसे टाइम नहीं दे पाती ना, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का वो टाइम बस वेस्ट हो गया। क्या यार, तुम रणबीर से कितना प्यार करती हो ना, तुम्हारे इस प्यार को देख के तो किसी को भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। यार, प्यार ऐसे ही होता है। I mean, ऐसा प्यार किसी भी कपल में हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो?
तुम्हारे और रिया के बीच में नहीं है ऐसा प्यार। मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी रहो। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सिद्धार्थ कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अभी तो बहुत कुछ होगा, पर सबसे पहले शक की शुरुआत होगी। हाय रिया, व्हाट्स अप? क्या हुआ? ऐसा क्या देख रहे हो जो देख के तुम डर गए? मैं कुछ नहीं, मैं ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रहा था इसीलिए। अच्छा, हाँ। आई थिंक तुम कुछ छुपा रहे हो क्योंकि तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं बस कुछ काम कर रहा था। कम ऑन रणबीर, शो इट टू मी। आई एम वेरी श्योर कि छुपा रहे हो और तुम किसी को दिखाना नहीं चाहते। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ यार, मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं रणबीर, मैं तुम्हारी साली हूँ। कम ऑन, यू कैन टेल मी। शो इट टू मी, कम ऑन। ओके, मैं ये देख रहा था। प्राची की फोटो। इन प्राची को तो तुम रोज देखते हो, तो फिर उसकी फोटो क्यों देख रहे हो अभी? उसकी फोटो मैं इसलिए देख रहा हूँ रिया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता पता है कि मैं इतना लकी हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। तुम्हें पता है हमारी शादी को अब 2 साल हो गए, लेकिन हर दिन जब मैं प्राची को देखता हूँ ना, मुझे लगता है मैं उसको पहली बार देखा। एवरी डे आई सी हर, और मेरा प्यार ना उसके लिए हर दिन इतना बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं प्राची को ना अपना सब दे दूं, लेकिन तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है रिया? प्रॉब्लम ये है कि प्राची के पास 24 में से 4 घंटे नहीं है मेरे को देने के लिए। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें गिनवा भी सकता हूँ, मैंने सब कुछ मेमोराइज करा हुआ है। 24 घंटे में से 3 घंटे प्राची कुछ किचन विचन में काम वाम कर रही होती है, ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। और बाकी के बचे हुए कुछ 9 घंटे प्राची ऑफिस में होती है। उसके बाद का बचा हुआ 1-2 घंटा प्राची कुछ अपने पर्सनल काम वगैरह में लगा देती है। अब तुम खुद देखो, अगर तुम गौर फरमाओ तो 24 में से 14 घंटे खत्म हो गए। इट्स ओवर, मेरे पास कुछ नहीं बचता, नथिंग। हाँ, लेकिन वो तुम्हें घर आके तो टाइम देती होगी ना? अरे कहाँ टाइम देती है यार, वो घर आती है, घर आके मुझे बताती है कि उसने दिन में क्या क्या किया और मैंने दिन में क्या क्या नहीं किया। वो सारी कंप्लेंट, सारी शिकायतें सारी मुझसे करके अच्छे से सेटिस्फाई होके खाना वाना खा के हम सो जाते हैं। 24 घंटे खत्म। मैं कहाँ से टाइम निकालूं उसको? इसलिए फोटो देखता रहता हूँ। 24 घंटे खत्म? तुम्हें हर एक घंटे का हिसाब है कि प्राची कब क्या करती है? हर एक घंटे का नहीं, हर एक मिनट का हिसाब है कि प्राची क्या क्या करती है, किससे क्या बात करती है। आई नो एवरीथिंग। ये तो तब होता है जब तुम घर पे होते हो, लेकिन अगर तुम घर पे नहीं होते हो तो 2 घंटे प्राची किससे बात करती है? वेरी गुड क्वेश्चन। 2 घंटे प्राची बात करती है तुम्हारे प्यारे पति से, सिड से, और उससे वो पूरे दिन बात कर सकती है। मतलब काम के साथ साथ दूसरी बातें भी होती है। क्या बोल रही हो तुम रिया? मुझे समझ में नहीं आया। क्या? रणबीर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रणबीर, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, शायद मेरी प्रॉब्लम भी वही है। सिद्धार्थ भी मुझे टाइम नहीं देता है। रात भर सोचती रही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे टाइम नहीं देता है। शायद मुझे उसका जवाब मिल गया है, और हो सकता है कि मैं भी उसका जवाब मिल जाए। लेकिन तुम मुझे अभी लेके कहाँ जा रही हो? तुम खुद ही देखो, चलो मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। प्राची, इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? पैसा या प्यार? मैं कहता हूँ दोनों मिल जाए, पर जो प्यार तुम और रणबीर करती हो ना, आई डोंट थिंक ऐसा प्यार कोई और कर सकता। ऐसा ही प्यार मेरी माँ और पापा के बीच। लोग ना प्यार में जीने मरने को तैयार हो जाते, कसमें खाते, पर ये दोनों प्यार में एक दूसरे से अलग होने को तैयार है। एंड ट्रस्ट मी, जितना अलग रहते हैं ना एक दूसरे से, उतना ही प्यार बढ़ता है उनके पीछे। काश मैं भी तुम्हारी तरह लकी होता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्राची, आई थिंक रिया मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार क्या, वो तो मुझे पसंद तक नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता है सब? उसने तो मुझे। अरे रिया है, मैं जानती हूँ उसे। बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, किसी को पता नहीं चलता। पर दिल की बुरी नहीं, बीवी है वो तुम्हारी। उसकी सिर्फ बातों पे ध्यान मत दो, उसकी दिल की सुनो, फीलिंग्स को समझो, उसकी आंखों में देखो। मैं तो कहती हूँ दिमाग यूज ही मत करो, अपनी दिल की सुनो। प्यार में ना सिर्फ फीलिंग्स मैटर करती है और कुछ नहीं। You're right. After all, वो रिया है, वो कभी भी कुछ भी कर देती है। I mean, कभी कभी वो बहुत ज्यादा स्वीट होती है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा रूड होती है। उसका नेक्स्ट मूव ना कोई गैस ही नहीं कर सकता। एंड यू नो व्हाट, हमारे हनीमून पे। हाँ, ये हंसी बता रही है। तुम्हारे प्यार में ना प्यार से ज्यादा कंफ्यूजन है। पर कोई बात नहीं, कंफ्यूजन भी अच्छा है। और जरूरी नहीं ना हमेशा प्यार तुमको समझे।
कभी कभी तुम भी प्यार को समझो। थैंक्स, तुम्हारी बातें सुन के ना मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत जल्दी प्यार भी फील करोगी, पर प्रॉमिस करो मुझसे ऐसी वैसी बातें अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाओ। ठीक है, तो तुम भी प्रॉमिस करो, मैं कभी भी ऐसे कंफ्यूज होऊंगा ना तो तुम समझाने आओगे मुझे, चाहे रात भी हो तुम मेरा फोन हमेशा उठाओगी, मुझे समझाओ। जैसे पहले किया करते थे, कभी भी फोन करते थे तुम ऑफिस के काम के लिए। रणबीर ना इतना चिढ़ जाता था ना। आई रिमेम्बर। बट आई प्रॉमिस, जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ। तो ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसी बातें बिल्कुल ही करूंगा। I hope I am not disturbing you. नो नॉट रियली। प्राची नहीं है ना, वो सिद्धार्थ के साथ होगी, राइट? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं इसलिए वो साथ में। आई थिंक वो स्टडी रूम में हो। सीरियसली रणबीर, I'll tell you something. मैंने तुम्हारे जैसा स्टूपिड लड़का ना आज तक नहीं देखा। इधर आओ। नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं क्योंकि तुमने मुझे स्टूपिड बोल दिया। कम है। सिट डाउन। देखो रिया, मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और तरीके से समझाना चाहता हूँ। ओके। देखो, अगर ये जो सिड और प्राची वाली बात है, अगर ये वाली बात मुझे कोई और बोलता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं उसकी शायद सुनता भी नहीं। लेकिन जस्ट बिकॉज तुम ये बात बोल रही हो रिया, और मुझे सब समझ में आया। देखो, मुझे पता है तुम्हारे और सिड के बीच में थोड़ी टेंशन चल रही है। उसी टेंशन को देखते हुए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिड तुम्हें लाइक नहीं, सिर्फ प्राची को लाइक करता है, क्योंकि उसके आसपास ज्यादा लड़कियां हैं नहीं, सिर्फ एक लड़की और वो प्राची है। इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि सिड शायद प्राची को लाइक करता है, जो कि नहीं है। अब तुमने अपने दिमाग में ना रिया बिठा लिया, तो अगर वो सामने तुम्हें दिख भी जाएंगे ना साथ में बैठे हुए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जो कि है नहीं। नो, 1 सेकेंड। तो तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ और प्राची के बीच में कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते? ऑफ कोर्स लाइक करते हैं एक दूसरे को, पर वो वैसे वाला लाइक नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है। उनके बीच में कुछ चल नहीं रहा है जैसे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं ना हमारे बीच में कुछ चल रहा है या हमारे बीच में कुछ है। मैं तुम्हें लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम जैसी इंसान हो उसके लिए, क्योंकि तुम मेरी बीवी की बहन हो इसीलिए, क्योंकि तुम मेरी साली हो, आधी घरवाली हो इसलिए। इसका ये मतलब नहीं ना हमारे बीच में कुछ है। वैसे ही सिमिलरली सिद्धार्थ जो है प्राची को इसीलिए लाइक करता है और प्राची भी सिद्धार्थ को इसीलिए लाइक करती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कलीग्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त, इसीलिए। इसका मतलब नहीं ना उनके बीच में कुछ है। तू कहते तुम्हारी ना दिया ये बचपन से आदत, तुम्हारे दिमाग में एक बार कोई चीज अटक जाती थी ना, वो अटक ही जाती थी, वो रहती थी दिमाग में। तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, तुम इतना सोचो कि तुम पागल हो जाओगे। नाउ बी लाइक अ गुड गर्ल और इतना मत सोचो, ठीक है? अपने दिमाग से सारी बातें निकाल के फेंक दो और अच्छे से जाके चैन से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे प्राची और सिद्धार्थ पे शक नहीं करना चाहिए तो तुम मेरे इंटेलिजेंस पे डाउट कर, और अगर मैं प्राची पे भरोसा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती ना, तुम वो कॉन्फिडेंट हो। तो लेट्स डू वन थिंग, या तो तुम मुझे रॉन्ग प्रूफ करो या फिर मैं तुम्हें रॉन्ग प्रूफ करूं। किसी ना किसी को तो साबित करना ही होगा। तुम्हें पता है प्राची मुझे कह रही थी कि तुम बदल गई, लेकिन तुम बदली नहीं हो, तुम अभी भी बिल्कुल वैसी हो। तुम किसी भी बात को अपने दिल से लगा लेती हो। हाँ, इतना ईगो पे ले लेती हो कि ऐसे रिएक्ट करती हो तुम उस बात पे। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचती ना, इसलिए। मुझे एक बात बताओ, दिल से सोचने में क्या खराबी है? क्योंकि जो लोग दिल से सोचते हैं ना, उन्हें सिर्फ हार ही नहीं धोखा भी मिलता है। तो तुम्हारा ये मतलब है कि जो मेरा विश्वास है वो मेरी आंखों का धोखा है? तो तुम मुझे साबित करके दिखाओगे ना? ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। और ये चैलेंज नहीं है मेरा, ये मेरा वादा है। गुड नाइट। ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली है। कॉलेज में ये बिल्कुल ऐसी ही थी, अभी भी बिल्कुल ऐसी है।
खत्म हो गया? नहीं, बाकी है। तो फिर कहाँ? अरे मैं रणबीर को देख के आती हूँ, सोया या नहीं। अरे बच्चा थोड़ी ना, सोया नहीं हो जाएगा जब सोना होगा उसको। आई नो, पर रणबीर है ना, वो एसी तेज करके सोया होगा, ब्लैंकेट कहीं और होगा, वो कहीं और। मैं 1 मिनट में देख के आती। कसम से पूरा ही बच्चा है, आधा वो था और पूरा तुमने बना दिया। मैंने? हाँ, I mean, कोई बुरी बात नहीं है। अगर इतना टाइम अपने पति को दोगी तो अपने काम को कब दोगी, और इसकी वजह से तुम्हारा काम सफर करेगा मिसेस कोहली। आई नो, काम इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पर एक पति भी तो है मेरे पास, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। यू नो सिर्फ मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ना कभी बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड वगैरह नहीं थी। मुझे बस अपने पैर पे खड़ा होना था, आत्मनिर्भर बनना था, जो मैं हूँ। पर मुझे बहुत ज्यादा नाम कमाना, पैसे कमाना, ये सब कभी नहीं करना था। मैंने काम करना इसलिए शुरू किया ताकि रणबीर को सपोर्ट कर सकूं। उसके स्टार्टअप का जो सपना है ना, वो उसके लिए बहुत जरूरी है, और मेरे लिए। मैं चाहती नहीं कि उसे पैसों की टेंशन हो, इसलिए मैंने पैसे कमाने शुरू कर दी। आई नो, तुम सोच रहे होंगे ना मैं कैसी टिपिकल बातें कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं। मैं चाहती हूँ बस रणबीर की लाइफ आसान हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ हस्बैंड या वाइफ नहीं है ना, हम पार्टनर्स हैं, और ये हमारी पार्टनरशिप है। तो तुम बेसिकली उन लड़कियों की तरह जो अपने पति की ड्रीम के लिए अपनी पूरा टैलेंट खराब कर देती है, जिन्हें लगता है कि घर गृहस्थी से बड़ा काम इस दुनिया में है नहीं, और अपनी पूरी लाइफ उसी में बिता देती है। आई डोंट नो तुम किन लड़कियों की बात कर रही, पर मुझे पता है मैं उन लड़कियों में से हूँ जो बचपन से ही ना सोने से पहले लोरी सुनना पसंद करती, और बड़ी होकर कहानी। मुझे ना हमेशा से फेरी टेल्स बहुत अच्छी लगती, मुझे कहानियां बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ किसी फेरी टेल से कम ना। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं मेरे रणबीर को इतना प्यार दूं जैसे फेरी टेल्स में, कहानियों में लिखा हो। मैं उसे कभी टाइम नहीं दे पाई ना, इसीलिए अभी कॉम्पेंसेट कर। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ बस एक फेरी टेल की तरह। ओह गॉड, इतना प्यार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। वो तो पता नहीं, पर मेरी रणबीर को जरूर मिलेगा। मैं जरा रणबीर को देख के आती। अरे रुको ना। अरे नहीं, वो सोया होगा ना, बस मैं अभी आई। अरे सर, मैम, इंस्पेक्टर साहब आए। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा, यस दैट्स मी। यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? पर किस लिए? इन पे 6 लोगों की मौत का चार्ज है। व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ इंस्पेक्टर, आप नाम सही ले रहे हैं पर इल्जाम गलत लगा रहे हैं। अभी शायद वो लोग हो सकते हैं ना, जिनकी तुमने पिटाई की थी, तुम भूल गई, वो गुंडों से तुम्हें बचाते हुए, शायद उसी बारे में बात कर रहे होंगे, है ना? सर कौन है ये 6 लोग, किसकी बात कर रहे हैं? आप लोगों को हिंदी समझ नहीं आती क्या? मैं 6 लोगों की मरने की बात कर रहा हूँ, और आप लोग? सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वो? किसके लोग जो आपके ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे कच्चे मकान में रहते थे, और आज सुबह आपके ऑफिस की बिल्डिंग जिसे आप रिनोवेट करवा रहे थे वो कोलैप्स होकर गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। व्हाट? बिल्डिंग गिर गई, लेकिन कैसे? इंस्पेक्टर, ये एक एक्सीडेंट है, और किसी हादसे में मरे हुए लोगों के लिए आप मेरे भाई को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठहरा सकते हैं, क्योंकि जिस दीवार को तोड़ने के बाद ये बिल्डिंग गिरी है, उसे तोड़ने का ऑर्डर मिस्टर मेहरा ने दिया था। मैंने वो ईस्ट साइड वॉलीबॉल तोड़ने के लिए नहीं कहा था। इनफैक्ट मैंने तो कहा था कि वो। देखो, आपको जो कुछ भी कहना है हमारे साथ पुलिस स्टेशन आ। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे, मैं उसकी ओनर हूँ। अगर वहाँ कोई भी हादसा होता है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आप इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जिस आदमी को अपने ऑफिस का रिनोवेशन का काम किया था, उस आदमी ने मिस्टर अभिषेक मेहरा को साफ साफ बताया था कि अगर हम ईस्ट वाली दीवार तोड़ेंगे तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, और नीचे रहने वाले लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। फिर भी इन्होंने वही दीवार तोड़ने की। नहीं, ये झूठ है। आपने उससे ये भी कहा था कि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस अपने ऑफिस में सनलाइट चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा था सर। मैंने कहा था कि वो ईस्ट साइड वाली वॉल को हाथ ना लगाए। इनफैक्ट सर, मैंने तो कहा था कि सारे वॉल स्ट्रॉन्ग कर दो ताकि नीचे रहने वाले लोगों की जान को खतरा ना हो। सर आपने क्या कहा था क्या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट सुनिए, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं जानती हूँ इन्हें, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। या तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही झूठ बोल रहा है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मैं ऑलरेडी उससे बात कर चुका हूँ। झूठ वो नहीं, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं, और आपके ऑफिस के सनलाइट के चक्कर में कितने घरों में अंधेरा कर दिया। ऐसे लोगों को तो बिना कोर्ट केस के सजा दे देनी चाहिए। आप मेरे हस्बैंड के बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते इंस्पेक्टर साहब।
आप नहीं जानते, जिन लोगों को ये तकलीफ हुई है ना, उन लोगों के बीच में से ही हस्बैंड मेरे उठ के आए हैं। उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा समझते हैं। वो कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे किसी को भी तकलीफ हो। अगर तकलीफ होती तो हम यहाँ नहीं आते। यहाँ किसी की जान गई है। हम कह रहे हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दो। इसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हेलो सुभाष, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो गया। मेरे घर पुलिस आई है मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने। वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस के पास की दीवार गिर गई है, छह बेगुनाहों की जान चली गई है। आप प्लीज इनसे कहिए कि मेरे हस्बैंड ने कोई ऑर्डर ऐसा दिया ही नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो कहा था कि आपके हस्बैंड ने ही मुझे दीवार तोड़ने के लिए कहा था। इनफैक्ट मैंने तो उनको मना किया था कि दीवार नहीं तोड़नी चाहिए, पर उन्होंने जिद करके दीवार तोड़वाई। झूठ बोल रहे हो। तो मैंने किसी भी दीवार को गिराने का ऑर्डर नहीं दिया था। इनफैक्ट मैंने कहा था कि सारे दीवार को रीबिल्ड करो। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ब्लडी लायक, तो मिल बाद में मैं बताता हूँ कि मैंने क्या कहा क्या नहीं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब सच झूठ का फैसला कोर्ट करेगा। सुभाष, सुन लिया? हो गई तसल्ली? अरेस्ट हिम। नहीं, आप मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। किसी के भी कुछ भी कहने पर आप मेरे हस्बैंड को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो सरकारी काम में दखल देने का चार्ज लगा दूंगा आपके ऊपर। ले चलो इन्हें। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है मैंने। कॉन्ट्रैक्टर से मिले गए थे, वहाँ कोई और था। कोई और मतलब? वहाँ गौरव तो नहीं था ना? नहीं, गौरव नहीं था वहाँ पर। वो क्यों होगा वहाँ पर? कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही। क्या कि सबके पीछे गौरव का हाथ है? सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम प्लीज इसे मत बोलो ना यार। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने इतना मारा उस गौरव को, इतना डांटा, उससे इतना सुना है। ऑब्वियसली वो मुझे ही टारगेट करेगा। अब जैसे तुमने कहा कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम खुद को ब्लेम करती हो। इसलिए आप दोबारा मत करना ये सब। नहीं करूँ बस। और तुम्हें क्यों लगता है कि सबके पीछे गौरव का हाथ है? गौरव का फोन आया था। वो कह रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो उसकी हेल्प ले सकती हूँ, आपको यहाँ से बाहर निकालूं। हेल्प मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो जैसे बात कर रहा था मुझे शक है इस सब में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अरे कुछ नहीं, बस फालतू का बतिया रहा है। उसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बेल तो हो ही रही है ना। बेल रिजेक्ट हो गई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। आपको भरोसा है ना मुझे? तो बस यकीन रखिए कि मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। और आप उदास मत होइए, मैं कोई रास्ता निकालूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको यहाँ से बाहर नहीं निकालना, मुझे सच सबके सामने लेकर आना। सुनो, हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है? एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। तुमने कहा ना कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो ये फीलिंग तो तुम्हारे लिए नहीं है ना। मीनी का एक अरसे बाद आई होगी ये फीलिंग। ये फील करके तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा। तो सच बताओ तो मैंने भी कुछ फील किया। एक ऐसी फीलिंग जिसे मैंने बहुत मिस किया। कौन सी फील? क्या कहा था तुमने कि मुझे अंदर देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन तुम्हें मेरे सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो है जो ऐसे टाइम पर मेरे साथ खड़ा है, मेरे लिए खड़ा है, जिसके खड़े होने से मुझे फर्क पड़ता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि वो कौन है, तो मैं नाम ना लूं, बस कहो कि वो मेरा अपना है। मतलब जिसके साथ रिश्ता हो या ना हो, पर एक कनेक्शन जरूर है। बातचीत हो या ना हो, पर शिकायतें बहुत है। बातें तो उनका ही रह जाती है, पर शिकायतें जो है ना, वो आप अपने साथ ले जाते। बस अब जाओ तुम,
मैं जल्दी वापस आऊँ। रोना नहीं, don't cry. कभी फोन की घंटी बजती है, कभी डोरबेल। अचानक से मैं सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? विद्या जी, आप कमाल है, भाग नहीं खुल गए मेरे तो कि आप इस गरीब की कुटिया में हैं। प्लीज आइए। मुझे तो लगा था कि आप सुबह ही मुझसे मिलने आ जाएंगे। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सच बता सकते अगर हिम्मत है तो। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं ही हूं जो अभिषेक मेहरा को बचा सकता हूं। और तो और उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई। इस केस की पूरी खबर है मुझे। बेल क्यों रिजेक्ट हुई सब जानता हूं। अगर आप फोन नहीं काटती तो पहले ही बता देता आपको। क्या पुलिस स्टेशन जाने के धक्के बच जाते? पहले ही बता देता कि जमानत नहीं मिली। मैं तो बल्कि आपको हेल्प भी ऑफर की थी, और आपको सती सावित्री बन के यहाँ धक्के खाने थे। क्या मदद कर सकते हो मेरे पति को छुड़ाने में? इसीलिए कहा था, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे पास प्रूफ है जिससे ये साबित हो जाएगा कि अभिषेक पे मेहरा बेगुनाह है, पर उस प्रूफ की कीमत देनी पड़ेगी। क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं। मार्कस कंपनी के 100% शेयर्स, ईस्ट दिल्ली की सारी फैक्ट्रीज और तुम्हारे इवेंट का बिजनेस। मिल जाएगा। क्या प्रूफ? एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास जहां पे अभी ने कॉन्ट्रैक्टर से साफ साफ ये कहा है कि उसे ईस्ट साइड की दीवार नहीं तोड़नी। वो किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, बल्कि वो तो पूरा ऑफिस रेनोवेट करना चाहता था ताकि सब लोग सेफ रहें। मतलब ये सब कुछ तुम्हारा किया था? वाह, आपने तो मिस्ट्री सॉल्व कर दी। तो बताइए प्रज्ञा जी, कब मिल रही है मुझे मेरी कीमत? कीमत तो अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ऐसे कैसे मना कर दिया आलिया? गौरव भी यही कह रहा था कि he was not expecting कि प्रज्ञा मना कर देगी, पर फिर उसने ये भी कहा कि हो सकता है उसे टाइम चाहिए और वो हाँ कह दे। He's right. प्रज्ञा अभी के लिए कुछ भी कर सकती है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। But let's think worst. अगर प्रज्ञा ने मना कर दिया, नहीं दिए अपने पैसे और बिजनेस, तो भाई का क्या? प्रज्ञा और गौरव के ईगो क्लैश में मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई फंसे। फिर तो एक ही सोल्यूशन है आलिया, प्रज्ञा को गौरव की बात माननी पड़ेगी। अपना सब कुछ दे देना पड़ेगा गौरव को, वरना गौरव अभी को बाहर नहीं आने देगा। तुम दोनों गौरव से मिले हुए हो। अपने अजम्पशंस ना अपने पास रखो। हम कोई गौरव का साथ नहीं दे रहे। तो यहाँ गौरव की बात हो ही क्यों रही थी? और तुम लोगों को कैसे पता कि वो सबूत मुझे देगा या नहीं देगा? क्योंकि गौरव ने मुझे कॉल किया था। उसने बताया कि उसके पास प्रूफ है जिससे भाई इनोसेंट साबित हो सकते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे पैसे और तुम्हारा बिजनेस चाहिए। उसने तुम्हें कॉल किया था तो फिर हमें ये सब पता कैसे चलेगा? आपस में मिले हुए हो तो कभी न कभी तो पता चलना ही था। तुम फिर से मुझे ब्लेम कर रही हो। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया आलिया, अब और नहीं। अब जो मुझे करना है ना मैं वो करूंगी। बस ये पता लगने की देर थी कि तुम उस गौरव से मिली हुई हो। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तुम्हारे भाई भी मुझसे कहेंगे ना तो मैं नहीं रोकूंगी इस बार। लेकिन भाई के लिए इस बहन की सुन लो। बचा लो मेरे भाई को। गौरव के पास वो सबूत है जिससे ये साबित हो सकता है कि भाई इनोसेंट है। दे दो उसे जो कुछ भी वो मांग रहा है। ये मत सोचो कि तुम मेरे लिए कर रही हो। अपने पति, अपने प्यार को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। दे दो गौरव को जो कुछ भी वो मांग रहा है। अब पता चलेगा प्यार है या नहीं।
शगुन, शगुन, क्या सच है रिया? क्या सच है? सच सच ये था प्राची, मैं रिया को बता रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बस यही सच है। तुम भी ना मेरे पीछे कुछ और बातें भी कर सकते हो ना, वो कर लिया करो। क्या करूं, इसने तुम्हारा नाम का जिक्र किया तो मेरे अंदर से निकलने लगा, है ना। एक्चुअली मैं बता रहा था कि कैसे तुम पूरी रात स्टडी रूम में काम कर रही थी और जब तुमने देखा मुझे बहुत ठंड लग रही है तो आके ना मेरे ऊपर तुमने प्यार से चादर, और सिर्फ तुम ये तब नहीं करती हो, एक्चुअली मेरी बचपन की ना आदत है, तुम्हें तो पता ही है, मैं बचपन से चादर गिरा लेता हूँ। तो प्राची चाहे सो रही हो, चाहे जाग रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आती है और अच्छे से आके चादर डाल देती है मेरे ऊपर, क्योंकि प्राची मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ठीक है, जब तक है तब तक इसे एंजॉय करो। रिया, क्या मतलब है इसका? ऐसा क्यों कहा तुमने? जब तक है तब तक इसे एंजॉय करो, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्यार भी बदल जाता है। नहीं, प्यार कभी नहीं बदलता, प्यार हमेशा रहता है। प्रायोरिटीज बदलती है और मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं बदलेगी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ प्राची। जो भी चीज बनती है वो समय के साथ साथ बदल भी जाती है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज आवर मॉम एंड डैड। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। बहुत बुरा लगेगा ये सुनकर के तुमने जो कुछ भी मेरी वजह से कमाया है ना, वो मेरी वजह से गवा दिया। और किसी भी पेपर पर साइन करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी की कमाई है, वो बेईमानी करके हड़प नहीं सकता। मैं पूरी जिंदगी जेल में रह लूंगा, लेकिन इस बोझ के साथ नहीं रह सकता कि मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ लुट गया। एक झटके में सब कुछ खो देना क्या होता है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता। लेकिन हमारा केस बहुत कमजोर है। 6 बेगुनाहों की जान गई है, मीडिया भी इस केस को उछाल रहा है। कोर्ट पे प्रेशर होगा तभी तो बेल नहीं मिली ना। यहाँ तक कि हमारे लॉयर को भी लगता है कि हमारे जीतने के चांसेस कम है, तो कोई और क्या कर सकता है? पता है, जब कोई कुछ नहीं कर पाता ना, तब सुपरमैन आता है। और अब सुपरमैन के आने का टाइम आ गया। अपनी बेटी के दिए हुए नाम को जस्टिफाई करने का टाइम आ गया। तुझे लगता है वो आएगी? 100% आएगी और पेपर साइन भी करेगी। तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? I mean, बात कुछ करोड़ रुपए की होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अपना सारा बिजनेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज एक ऐसे पति के लिए दे देना जब उसके कोई काम का नहीं रहा। अरे लोग तो ये तक भूल गए कि अभिषेक प्रेम मेहरा नाम का कोई सिंगर भी हुआ करता था। एक लूजर, शराबी, नकारा हस्बैंड के लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस क्यों देगी वो? बात कुछ गले से नहीं उतरी बेटा। डैड, ये बात गले से उतरने की नहीं है, दिल पे उतरने की है। मतलब माना कि अभिषेक मेहरा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है जिससे प्रज्ञा अपना बिजनेस ही नहीं अपनी जान भी दे सकती है। वो क्या चीज है? देखिए तूने। यार याद है जब मैंने प्रज्ञा को शराब पिलाकर उसे पेपर साइन कराने का प्लान बनाया था? उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से पता था कि अभी मेरा प्लान खराब कर सकता है, इसीलिए मैंने उसे स्टोर रूम में बंद करवा दिया। लेकिन स्टोर रूम का मजबूत दरवाजा भी अभी के इरादों को रोक नहीं पाया। पहले उसने वो दरवाजा तोड़ा, उसके बाद उसने मुझे तोड़ा।
उस वक्त मैंने अभी का पागलपन देखा, एक दीवानापन देखा जो एक सच्चे आशिक में होता है। उस वक्त उसने प्रज्ञा को एज अ बॉडीगार्ड बचाया था, लेकिन जब मैं उसके घर गया तो वहां मुझे बॉडीगार्ड नहीं मिला, बल्कि अभी एज अ प्रज्ञा का हस्बैंड मिला। और मैंने उसकी आंखों में देखा है डैड, एक सच्चा प्यार देखा है। और ऐसे प्यार करने वाले पतियों के लिए पत्नियां कुछ भी कर जाती हैं। इसीलिए प्रज्ञा आएगी और पेपर साइन भी करेगी। कहाँ आएगी? प्रज्ञा जी वेलकम, आइए प्लीज। आप ही का इंतजार कर रहा था। पेपर्स कहाँ हैं? मुझे लगा था मैं ही जल्दी में हूं, लेकिन आप तो मुझसे भी जल्दी में लग रही हैं। सब कुछ देने के लिए इतना डेस्परेशन? नजरिए का फर्क है। तुम्हें लग रहा है मैं अपना सब कुछ खो रही हूँ और मुझे पता है कि मैं अपना सब कुछ पा रही हूँ। बुजुर्गों ने कहा है कि कुछ भी साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। इंसान को पढ़ लिया, पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या लिखा होगा? सब कुछ जो मेरा है तुम्हारे नाम पे हो गया ना। इस वक्त मैं अपने प्यार के बारे में सोच रही हूँ, पैसों के बारे में। प्लीज में क्या लिखा है आई रियली डोंट केयर। ऐसे एक डाउट था, क्यों प्यार करती हैं आप अभी से इतना? नहीं आई मीन ये पता करके मेरे शेयर प्राइस नहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी है, कोई इंसान किसी इंसान से इतना प्यार कैसे कर सकता है? तुम पैसों से इतना प्यार क्यों करते हो? मैं पैसों से इतना प्यार क्यों करता हूँ? बस प्यार है। नहीं समझा पाना। मुझे भी तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं कि मैं उनसे क्यों प्यार करती हूँ। वो मेरा कुमकुम है, मेरा भाग्य है। और कहते हैं ना, इंसान से कुछ भी छीन सकते हो, लेकिन उसका भाग्य नहीं। और जब तक मेरा कुमकुम और मेरा भाग्य मेरे साथ है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एटीट्यूड है ना आपका, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मेरे एटीट्यूड की चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब वो प्रूफ मुझे दे दो। अब पेपर सुनी देखे, प्रूफ तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे नीचे कुछ लोगों ने कच्चे घर बनाए हुए, तो स्ट्रक्चर गिरेगा तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी बात है तो हमें रेनोवेशन ही नहीं करनी चाहिए। हमारी सेटिस्फैक्शन से ज्यादा लोगों की सेफ्टी जरूरी है। ठीक है, दिखा पेपर्स, उसने सब पर साइन की कि नहीं? इसने तो सचमुच सब कुछ हमारे नाम कर दिया। और ये तूने अच्छा लिखवाया कि प्रज्ञा अरोरा और प्रज्ञा अभिषेक मेहरा का जो भी है, आज से वो सब तेरा। बड़ा मजा नहीं आ रहा। ये जीत दुनिया जीतने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं हो रही, एक्साइटमेंट नहीं हो रही। अरे इतना तो सब कुछ ले लिया, अब क्या पूरी दिल्ली चाहिए तुझे? क्या चल रहा है इस शैतानी खोपड़ी के अंदर? यार आपसे बातें करते करते कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कैसे अभी ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे मारा था, मुझे ह्यूमिलेट किया था। अब मेरा मूड चेंज हो गया। मुझे प्रज्ञा को कोई प्रूफ नहीं देना। अब क्या बोल रहा है तू? तूने खुद उसे दिया, गई वो लेकर। क्यों हंस रहा है? फिलहाल तो प्रज्ञा चली गई, लेकिन उसका फोन जरूर आएगा। क्यों? जस्ट वेट एंड वॉच। क्या सबूत है आपके पास? ये वीडियो है। वीडियो में आप साफ साफ मेरे हस्बैंड को उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि उन्होंने वो ऑर्डर दिया ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो कहा था कि वो इस साइड वाली दीवार को और मजबूत कर दिया जाए। आप ये वीडियो देखिए भाई। ये वीडियो थी, आप चल क्यों नहीं रही? गौरव थापर ने खुद भेजा है मुझे ये वीडियो। आपने देखी थी? जी मैंने देखी थी, गौरव थापर ने भेजा था मुझे। देखिए, ये अलग फॉर्मेट की वीडियो है जो एक बार देखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। ये अपना ही आप डाउनलोड कर सकती है। ये सिर्फ देखने के लिए होती है, सेव करने के लिए नहीं। और जिसने भी आपको वीडियो भेजी है वो अच्छी तरह से जानता है, एक बार देखने के बाद आपके किसी काम की नहीं रह जाएगी। अब या तो मजाक है या